ईरान की जानिब से पाकिस्तानी फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी, पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि खुद मुख्तारी और सालमियत की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल संगीन नताइज का बाइस बन सकती है। वाक़े की मजम्मत के बजाय एक मखसूस जमात इंतशार फैलाने में मसरूफ। सियासी जमात के सोशल मीडिया अकाउंट से भारतीय अकाउंट्स के साथ मिलकर मन घड़त प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की ईरान की जानिब से मिसाइल हमले की मजम्मत, कहा मिसाइल हमला दोस्ती और हमसायगी के उसूलों के खिलाफ है, इससे तारीखी ताल्लुकात को नुकसान होगा। तहरीक इंसाफ की भी मजम्मत। तर्जुमान पीटीआई का कहना है ईरान से ताल्लुकात में बिगाड़ तशवीशनाक है। निगरान हुकूमत बताए बैरूनी जारहियत से हिफाजत की क्या हिकमत अमली है। साकिब निसार मोहरा था जिसके जरिए नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा किया। कौम के 7 साल बर्बाद किए गए। ये ना होता तो आज पाकिस्तान मौशी चैलेंजेस में ना घिरा होता। शदीद तरीन महंगाई का तूफान आया और IMF मुआहदे को तोड़ा गया। सिफारती ताल्लुकात मशरू हुए। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहते हैं तकसीम 1-2 साल में ख़त्म नहीं होगी। नफरत ख़त्म करके कौम को इकट्ठा करना है। जिस सफ़र को डंडे और बल्ले से ख़त्म किया उसे दोबारा शुरू करेंगे। 16 माह मेहनत करके दिवालिया होने से बचा लिया, वरना आज एक वक्त की रोटी ना होती। सियासत ना बची, रियासत बच गई तो कोई अफसोस नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक लाडले से जान छूटे तो दूसरे को सहूलत दी जाए। पीटीआई और नून लीग का बयानिया या इक़्तिदार के लिए होता है या इंतकाम के लिए। लोग मुस्लिम लीग नून की सियासत से बेजार हो चुके हैं। शर्जील मेमन कहते हैं पंजाब में एक भी अच्छा अस्पताल नहीं बनाया। नून लीग के मंसूबे अवाम के लिए नहीं बल्कि अपने फ़ायदे के लिए थे। नून लीग की क़यादत अपने इलाज के लिए बाहर जाती है। बिलावल भुट्टो इंतखाबात चाहते हैं, दीगर जमातें नहीं। बानी चेयरमैन पीटीआई का जेल से इख्तलाफात खत्म करने का पैगाम। बैरिस्टर कोहर कहते हैं बानी चेयरमैन ने हिदायत की है कि अंदरूनी इख्तलाफात खत्म करें। पार्टी की सतह पर गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। किसी ने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की तो एक्शन लिया जाएगा। पीटीआई नजरियाती से इत्तेहाद का फैसला बानी चेयरमैन की मुशावरत से हुआ था। फैसले के बाद मुझसे वजाहत मांगे जाने की खबरें बेबुनियाद हैं। जिन 2 जमातों से बानी की गिरफ्तारी से कबल इत्तेहाद था वो जारी रहेगा। लेवल प्लेइंग फील्ड क्या मिलेगी, हमें तो दीवार में चुन दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट फैसला बाइंडिंग में है, नजरसानी अपील में फैसला होगा। 9 मई के मुकदमात में शेख रशीद के जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। शेख रशीद के बयान के हवाले से USB तलब। अदालत पेशी पर शेख रशीद ने कहा कि जो PTI का वर्कर है वो कलम दवात को वोट देगा। मजीद बात करने की कोशिश पुलिस ने नाकाम बना दी। शेख रशीद को गर्दन से पकड़ के गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया। उधर लाहौर हाई कोर्ट से शेख रशीद के कागजात की मंजूरी पर इतराज़ खत्म कर दिया गया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दरखास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट हमले में मुलविस होने का इल्जाम आयद किया गया। लाहौर हाई कोर्ट में ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ दीगर दरखास्तों पर भी आज समाअत। बानी चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही समेत 60 दरखास्तों पर फैसला महफूज है। ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ दरखास्त दायर करने का आज आखिरी रोज है। पेशावर हाईकोर्ट का कामरान बंगिश का इंतखाबी निशान तब्दील करने का हुक्म। जस्टिस एजाज अनवर ने RO से मुकालमा करते हुए कहा कि इंतखाबी निशान अलॉट करते हुए कि आपने दिमाग इस्तेमाल नहीं किया। वोटर्स कैसे निशानात में फ़र्क करेंगे? क्या आपको कोई हदायत दी गई थी कि ऐसा करें? अगर आप अभी से ऐसा करेंगे तो आगे क्या होगा? मुझे खुद अभी तक वॉयलिन और गिटार में फ़र्क की समझ नहीं आई। केस के बाद पता चला कि दोनों में फ़र्क है। एक बुजुर्ग वोट देने जाएगा तो कैसे फ़र्क करेगा? इलेक्शन एक्ट में लिखा है कि निशान वाज़े और इसमें फ़र्क होना चाहिए।
जेल ट्रायल के खिलाफ बानी चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त डिवीजन बेंच को रेफर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि लगता है ये किसी गलती से इस कोर्ट में आया है। ये डिवीजन बेंच का केस है। इस केस में नैब खुद एक पार्टी है। लतीफ कोसा ने कहा कि जज मोहम्मद बशीर की खासियत है कि उनके पास नवाज शरीफ से बानी पीटीआई सबके केसेस लगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने लतीफ कोसा को जज मोहम्मद बशीर पर बात करने से रोक दिया। कहा जज मोहम्मद बशीर की बात ना करें, वो बार बार मेरी सिफारिश पर तैनात हुए हैं। इस केस को दोबारा मुकर्रर करने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवाते हैं। बानी चेयरमैन ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में जेल ट्रायल चैलेंज कर दिया। बानी चेयरमैन और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरईनी का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त चीफ जस्टिस को भेज दी। रिमार्क्स दिए कि इसी नौयत की एक दरख्वास्त पहले ही चीफ जस्टिस के बेंच में जेर समात है। और मानिका के वकील ने यकीन दहानी करवाई कि वो कल ट्रायल कोर्ट में गवाह पेश नहीं करेंगे। वकील की यकीन दहानी के बाद अदालत स्टे नहीं दे रही। चीफ जस्टिस को फाइल भिजवाई जा रही है, वो मुनासिब ऑर्डर करेंगे। कीवीज के देश में जीत का ख्वाब चकनाचूर हो गया। न्यूजीलैंड ने मुसलसल तीसरे टी20 मैच में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। 224 रन के जवाब में कौमी टीम सिर्फ 179 रन बना पाई। 45 रन से बदतरीन शिकस्त। बैटर्स बैटिंग करना ही जैसे भूल गए, बॉलर्स कारकर्दगी ना दिखा पाए। ओपनर फिन एलन ने दिल खोल कर शॉट्स लगाए, 137 रन बनाए। कौमी टीम हदफ के ताक़ुब में लड़खड़ा गई। कीवीज को सीरीज में 3-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। कप्तान शाहीन अफरीदी का न्यूजीलैंड के खिलाफ शिकस्त का एतराफ। कहते हैं हम तवक्कुआत के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर सके। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का क्लैशनकोफ कल्चर खत्म करने का इंडिया ममनुआ असलहे के लाइसेंस से मुतालिक तफसीलात तलब। सेक्रेटरी दाखिला, सूबाई सेक्रेटरीज दाखिला और आईजीज को नोटिस। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि स्कूल और बाजार जाओ तो लोग क्लैशनकोफ लेकर खड़े नजर आते हैं। मनशियात और क्लैशनकोफ ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। डरते हैं तो घरों में रहें, बाहर इसलिए निकलते हैं कि लोगों को डराया जाए और अपना असर व रसूख दिखा सकें। मुझे भी ऑफर की जाती रही कि आप क्लैशनकोफ का लाइसेंस ले लें। इस तरह काले शीशे लगाकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में क्लैशनकोफ लेकर दुनिया में कहीं नहीं घूमता। आईजी ऐसे क्लैशनकोफ के कागजात दे रहे हैं तो क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सेक्रेटरी दाखिला को लिख देते हैं तमाम क्लैशनकोफ और उनके लाइसेंसेस वापस करें। नॉन कस्टम पेड गाड़ी इस्तेमाल करने पर आईबी इंस्पेक्टर बरतरफी का केस। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आईबी जैसे इदारे में होते हुए आपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। इंटेलिजेंस ब्यूरो किसी को नहीं बताती कि वो क्या कर रही है। ये इदारा खुद की प्रोजेक्शन नहीं करता, खामोशी से अपना काम करता है। आप जैसे लोग इंटेलिजेंस में होंगे तो इदारे का क्या होगा। मुझे आपकी नहीं, अवाम की फिक्र है। पुलिस और इंटेलिजेंस इदारों की नौकरी का एक मयार होता है। आप इस नौकरी की बजाय कोई और धंधा कर लें। सुप्रीम कोर्ट ने इंटेलिजेंस ब्यूरो में बहाली से मुतल्लिक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिर नकवी की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई रोकने की इस्तदा इस मरहले पर काबिल कबूल नहीं। अदालत ने सिर्फ शिकायत कुनिंदगान को फरीक बनाने के नुक्ते पर दलाइल सुने, मौक़िफ़ सुने बगैर किसी के खिलाफ कोई हुक्म जारी नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त में शिकायत को बदनीयती पर मबनी करार देने की इस्तदा है। दूसरे फरीक को सुने बगैर शिकायत को बदनीयती पर मबनी करार नहीं दिया जा सकता। बेंच की तश्कील पर एतराज़ को वापस ले लिया गया। ज़रूरी तरामीम के बाद दोबारा दायर होने पर दरख्वास्त मुकर्रर की जाएगी। आम इंतखाबात के लिए मुख्तलिफ अमूर पे इलेक्शन कमीशन का इजलास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और चारों अरकान की शिरकत। वजारत दाखिला समेत चारों सूबों के आला हुक्काम शरीक। सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पुलिस हुक्काम ने मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी।